अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे 7th क्लास यूनिट नंबर 8। और सबसे पहले आप लोग बुक देख लें, ठीक है। आपके पास यहाँ पर बुक मौजूद है और आप लोग की बुक है वो हमारे पास है नेशनल बुक फाउंडेशन एंड फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद की, बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022। सो ये बुक्स हमारे पास नहीं चली थी 2022 में। और अब आप लोग इस बुक के जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 में क्या चीज़ें मौजूद हैं। सो चैप्टर नंबर 8 जो हमारे पास है वो है लीनियर इक्वेशंस। यूनिट नंबर 8 हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस एंड इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे जो एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं वो जब आप लोग एक्सरसाइज कर लेंगे देन आप इजीली इसको कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको इजी वे में एक्सरसाइज करवाऊंगी। सो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। हम लोग इस पूरे लेक्चर में इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद अगर आप लोगों को जो जो पॉइंट्स अगर समझ ना आ रही हो देन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसके बाद मैं फिर आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। क्वेश्चन आप लोगों के लाजमी कमेंट सेक्शन में हो ताकि आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो तो मैं इजीली समझ पाऊँ और आप लोगों के उस क्वेश्चंस के लिहाज से मैं आपको जवाब दे पाऊँ। और अगर कोई मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट क्वेश्चन। तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व करना है। और अब इसको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x + 5 = 19। मतलब ये कि हम लोगों ने इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सो आप लोग अगर देख रहे हैं, आप लोग अपने बेसिक मैथ्स पढ़ के आए हैं 6th क्लास में। और अब इसमें देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे पास x वाली टर्म है, ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है। तो मैं x वाली को एक तरफ रख दूंगी और 19 में से 5 को माइनस कर दूंगी। ये +5 था, या इस मेरे राइट हैंड साइड पे आके क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। सो यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे हैं कि मेरे पास क्या हुआ है कि मैंने 2x को एक तरफ रख दिया और +5 को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाके लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड की तरफ लेके गई तो -5 हो गया। सो 19 में से जब आप लोगों ने 5 माइनस किया तो कितना है, 14। तो 2x = 14 हो गया। और मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, 14 के नीचे 2 को डिवाइड कर दूंगी। 2 कितना सा 14 और 2 7 से 14 होता है। सो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 7। और ये आपका क्या है, आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं। सो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 5x - 7 = 2x + 3। सो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर अब x वाली 2 टर्म्स हैं और जो सिंपल टर्म्स हैं वो जो मतलब ये कि जिसको मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगी 1 2 3 वाली, वो मतलब 2 है। तो ये x वाली 2 है, ठीक है। x वाली 2 को मैं इकट्ठे लाने की कोशिश करूंगी। मैं क्या करूंगी, बड़े वाली की तरफ छोटी वाली को लाऊंगी, ठीक है। बड़ा वाला 5x है, छोटा वाला कौन सा 2x है। 2x प्लस साइन के साथ यहाँ पर आके जब कोई भी साइन ना हो ना तो प्लस होता है, ठीक है। तो 2x यहाँ पर क्या साइन है, इसका कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये कि प्लस साइन है। अब ये राइट हैंड साइड से उठ के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। यस। सो ये मेरे पास क्या है, +3 है तो मैं 3 लिख दूंगी इसको। और ये वाला 7 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अपोजिट साइंस के मालिक हो जाएंगे। सो इन दोनों को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 3x। और इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा। और x = 10/3। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें, पॉइंट्स में लाना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। बाकी ये कि इसको इसी फ्रैक्शन फॉर्म में भी रखेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास कह रहे हैं कि 19x में से माइनस करना है 3 को और 11x में प्लस करना है 27 को। अब 11x में हम लोग 27 को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि x को x में ऐड कर सकते हैं, x को x में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और बाकी ये कि बाकी दूसरे टर्म्स को दूसरों के साथ ही करेंगे। सो 19x है। अब ये क्या है, छोटा है तो इसको मैं क्या कर दूंगी, इस साइड पे ले आऊंगी ताकि मेरे पास x वाले टर्म्स क्या हो जाए, उसके साथ माइनस या प्लस साइन ना आए। सो मैंने किया क्या, यहाँ पर मैंने 19x और 11x यहाँ पर प्लस साइन का मालिक है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा उसके पास। और 27 और ये -13 है तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, +13। इक्वल के इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, +13। हमेशा इक्वल के दूसरी तरफ कोई भी टर्म जाए, एक तरफ से दूसरी तरफ उठ के जाए तो उसका साइन क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाए। माइनस का साइन ऑपोजिट होकर क्या हो जाता है, प्लस। प्लस का ऑपोजिट साइन क्या हो जाता है, माइनस। सो याद रखना इन बातों को, ठीक है। 19 में से 11 को निकालो तो क्या है, 8x आया। क्लियर हो गया। और = इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये 40 आएगा। 7 8 9 10
1 ऊपर कैरी चला गया, 2 3 4, ठीक है 40 आ गया। x इज इक्वल टू 40/8। मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे 8x की नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए था x की वैल्यू 3x की नहीं चाहिए थी, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए थी 2x की वैल्यू नहीं चाहिए थी। तो 8 कितना था 40 होता है, 8 5 से 40। अगर टेबल में आ रहा हो तो आप लोग इजीली कैंसिल कर लें, बाकी है कि आप इसी तरह रहने भी दे सकते हैं। टेबल में आ रहा हो तो कैंसिल करना है लाजमी, ठीक है। मतलब ये कि आपस में 8 की टेबल में 40 आ रहा है तो आप लोगों ने कैंसिल करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 4। 9y + 17 इज इक्वल टू 6y + 23। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिकली आपने करना है कि ये भी हमारे पास सेम टू सेम है, बस इसमें आप लोगों ने y लाए हैं। क्वेश्चन में इन्होंने आपको घुमाने के लिए y दे दिया। सो ये प्लस साइन है और ये इक्वल के इस साइड पे, तो मैं इस साइड पे लाना चाहूँगी लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये -6y हो जाएगा, यस। और ये 23 था प्लस साइन के साथ, ये +17 यहाँ पे रहकर सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -17। 23 में से 17 को निकाला तो कितना आता है हमारे पास, ये आएगा 7 8 9 10 11 12 13, 6 आ गया। और ये हमारे पास 1 रह गया, हमारे पास 13 हो गया। 7 में से 13 में से 7 को निकाला तो कितना आया, 6 आ रहा है। सो 6 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 9 में से 6 को निकालें तो पीछे क्या रह गया, 2y, सॉरी 3y आ गया, ठीक है। 9 में से 6 को निकालेंगे, 6 7 8 9, ठीक है 3y। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, 3 को यहाँ पर डिवाइड कर दूँगी। 3 कितना था, 6 होता है, 2 सा। सो y की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये भी आप लोगों को इजीली समझ आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी लाजमी है, ठीक है। प्रैक्टिस लाजमी करना है क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। 5वां पार्ट हमारे पास है 2x + 3 इज इक्वल टू 16 - 2x - 3। अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आप लोग वीडियो पॉज करें, सबसे पहले आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, उसके बाद दोबारा वीडियो को रिज्यूम करें। सो हमारे पास ये क्या होगा, 2x। अब ये मेरे पास थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस इसको आप लोगों ने गौर से देखना है। +3 हो गया, क्लियर हो गया। और ये 16 हो गया। अभी मैंने कोई भी मतलब इनकी जो मैंने जगह चेंजिंग नहीं की, ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं की अभी इनकी। सो माइनस साइन है और यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो -2x हो गया। और ये माइनस साइन है, माइनस साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और बाहर अंदर क्या है, 3। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा यहाँ पर मैंने क्या काम किया। कैमरे का थोड़ा इशू है, मैं इसको ज़रा क्लियर करती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया ये माइनस साइन है, माइनस साइन 2 के साथ क्या था, कोई भी साइन नहीं था, मतलब ये कि प्लस था। सो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस ही आएगा और 2x आ गया, ठीक है। अब ये बाहर जब माइनस साइन लगा तो आप लोगों ने इस टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना था, ठीक है। ये माइनस लगा हुआ, मतलब ये कि 16 में से माइनस करना है इस होल टर्म को। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं पहले ब्रैकेट खोलूंगी और अपने लिए इजी करूंगी। सो ये माइनस साइन था, माइनस ने अंदर वाले प्लस को माइनस कर दिया, अंदर वाले माइनस को प्लस कर दिया। रिमेंबर इट, हमेशा ये उलट कर देता है जब बाहर माइनस हो तो। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि अब यहाँ से आप लोगों ने जगह चेंजिंग करनी है। ये मेरे पास क्या है, -2x है, ये मेरे पास यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, +2x, यस। और इसी तरह से 16 + 3 और ये +3 था और यहाँ पर किया गया -3। अब ये देखें, ये +3 है और ये -3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो मेरे पास पीछे क्या रह गया, 4x रह गया। 2 में 2 प्लस करो कितना आता है, 4, और x वापस आ गया 16। x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, 16 पर डिवाइड बाई 4 कर दूँगी। 4 से 16, x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ईजीली कर लिया। अगर आपको समझ दोबारा ना आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा क्या करें, दोबारा से पीछे करके देखें, बैक करके देखें, टैप करें और 10 सेकेंड्स पीछे लेके जाएं, 20 सेकेंड पीछे लेके जाएं और दोबारा से देखें। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 मेरे पास है, पार्ट नंबर 6 है, यस पार्ट नंबर 6 है, बुक में मिस्टेक दी हुई है। सो x/2 + 3 इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें आप लोगों ने करना क्या है, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होगी। ये मेरे पास फ्रैक्शन में दे दिया, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में। इस फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली आप लोगों ने फ्रैक्शन के नीचे जो सेम टर्म्स जो गिवन है ना, ये 2 है, 2 है, ठीक है। इस 2 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, +3 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, यस।
1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। अब ये 2 जो है इस नीचे वाले फ्रैक्शन में जो मौजूद है इस 2 को काट देगा यस, क्योंकि सेम सेम है, मल्टीप्लाई में कट जाती है सेम सेम। और ये -2 और 2 कट गया, पीछे क्या रह गया x प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 1। अब इसमें से आप लोगों ने करना है क्या, इसमें से आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप लोग 6 को इस साइड पे ले जाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि बड़े की तरफ छोटे को क्यों नहीं लाया जा रहा। अगर मैं वो कर लूँ, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आपके स्टेप्स, ठीक है। 1 - 6 इज इक्वल टू -5। हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स की जो वैल्यूज़ आती हैं उनके साथ माइनस साइन हो सकता है, लेकिन एक्स के साथ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लोगों के तरीके से करूँ, x + 6 इक्वल टू 1, मैंने आप लोगों को पहले बोला है कि बड़े की तरफ बड़े की तरफ छोटे को लाया जाता है हमेशा। सो मैं यहाँ पे ये कर लेती हूँ, ठीक है। x + 6 - 1 इज इक्वल टू 0, और मैं इसको करूँगी और ये x क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा, अपनी जगह चेंज करेगा, क्योंकि इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना। और ये मतलब ये है कि ये यहाँ पे होगा तो इनके लिए इजी नहीं होगा। तो ये प्लस साइन के साथ था, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ। और ये +6 - 1 कितना हो गया, +5, ठीक है, +5। अब ये देखें, यहाँ पर आप लोगों के लिए मुश्किल होगी कि -x इज इक्वल टू 5। क्या -x इज इक्वल टू 5 हो सकता है? नहीं ना। सो आप लोगों ने माइनस साइन को किस तरफ लेके जाना है, फिर 5 की तरफ लेके जाना है। इस तरह से आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। आंसर ऐसे भी आ सकता है, लेकिन आप लोगों ने अपने लिए आसानी करनी है और आप लोगों ने x के साथ माइनस नहीं लगाना है। आप लोगों ने हमेशा जो माइनस लगेगा वो दूसरी टर्म के साथ लगेगा, x की वैल्यू के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हम लोग देख रहे हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है 8x/2 - 3 इज इक्वल टू 7x + 2। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे आप इसको भी। अब आप लोगों ने करना क्या, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये 8 बाहर है और ये x/2 - 3 करने के बाद उस पूरी की पूरी टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करना। 2 कितना, सॉरी मैं सवाल दोबारा लिखूंगी, मैं क्वेश्चन के अंदर सॉल्व भी करूँगी, ठीक है। आप लोगों ने भी गलती नहीं करनी ये वाली, बिकॉज ये एक मिस्टेक होती है। और इक्वल का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए मैंने स्टार्ट में लगाया। मिड में जब इक्वल का साइन लगा हो तो आप लोगों ने कभी स्टार्ट में इक्वल का साइन नहीं लगाना। 2 कितना ज़र 8 होता है, 2 4 ज़र 8 होता है। अब ये 4 अंदर सब वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 4x ज़ा 4x, 4 3 ज़ा 12, यस 7x + 2। नाउ अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने x को माइनस नहीं करना। सो हमेशा ये ध्यान रखा करें कि क्या आप x जहाँ पे बड़ी हो उसकी तरफ छोटे को लेके जाया करें। सो 7x और ये +4 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -4x, और ये +2 यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, -12 -2। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग 7 पार्ट पहुँच चुके हैं। अगर आप लोगों को क्लियर ना हो तो वीडियो दोबारा से वॉच करें, ठीक है। और इसको आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस माइनस होता है क्या, प्लस होता है, ठीक है। प्लस कर ले आप लोग, 12 + 2 कितना हो गया, 14। अब साइन किसका लगेगा, हमेशा घर में किसकी सुनी जाती है, बड़े की। तो आप लोग साइन भी किसकी लगाएंगे, बड़े की लगाएंगे। 7 में से 4 गया 3, और x भी 7 लगेगा। अब आपको क्या चाहिए, सिंपली x चाहिए। सो आप लोग करेंगे क्या कि x को अकेला कर लें और -14/3 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? सो ये आपके पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 का। अब आप लोग इसको पार्ट को गौर से देख लें। इसमें हम लोगों ने 2 को 8 से कैंसिल किया। पार्ट नंबर 8 है x + 4/5 इज इक्वल टू 2x - 1/3। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों ने इसमें भी करना है क्या है, आप लोग इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म में कौन सी टर्म्स है, एक्स वाले टर्म्स तो नहीं है ना फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो इजी हो जाए आप लोग। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने दोबारा से वो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस नहीं करना जो यहाँ पे किया था। इस क्वेश्चन में आप लोग करेंगे कि x + 4/5 है, तो आप लोग क्या करें, x वाले टर्म्स को एक तरफ कर दें। ये मेरे पास +2 है, ये मेरे पास यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -2x। क्लियर हो गया? और इसी तरह से ये -1/3 है, और ये +4/5 था, ये क्या हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा। सो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी।
कि हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है। हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो फ्रैक्शन था वो एक्स वाली टर्म्स का था, बट अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रैक्शन जो है वो कौन सी वाली टर्म का, एक्स वाली टर्म का नहीं है, दूसरी टर्म्स का। तो दूसरी टर्म्स को हम लोग करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे कि फ्रैक्शन में रहने देंगे और उस फ्रैक्शन वाली टर्म्स को हम लोग दूसरी साइड पे फ्रैक्शन वाली के पास ही लेके जाएंगे और एक्स वाली टर्म्स को एक्स वाले के पास लेके आएंगे। सो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 निकालें, ये 1 होता है, ठीक है, 1x बोलते हैं इसको। 2 में से 1 निकालें तो कितना आता है, 1 आता है, और साथ में x लगा लें। और साइन किसकी आएगी, प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस तो कर लिया, ठीक है। साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का -x। अब इसको आप लोग 1 की बजाय -x लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15। 5 और 3 का एलसीएम ले लें, बेशक आप लोग खुद ले लें। 3 1 ज़ा 3 और 5 5 1 ज़ा 5। सो आप लोग देख सकते हैं एलसीएम लेके क्या आया, 3 5 ज़ा 15 आया। 5 कितना ज़ा 15 होते हैं, 5 3 ज़ा, और 3 4 ज़ा कितना होता है, 12 होता है। एलसीएम का तरीका आप लोगों को आता होगा, 6 क्लास में आप लोग करके आए। 3 कितना ज़ा 15 होता है, 3 5 ज़ा, और 5 1 ज़ा 5, और ये माइनस साइन। अब एक्स के साथ भी क्या, माइनस साइन। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों के साथ माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस कर लें, ठीक है। 12 में 5 प्लस किए तो कितना आता है, 17। और साइन किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू की, मतलब 12 की, और ये क्या है, माइनस। अब इन दोनों को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आप लोग देख रहे हैं दोनों साइड पे क्या है, माइनस माइनस है। तो माइनस माइनस जब इक्वल के दोनों साइड पे हो तो आंसर में जो आखिरी जो स्टेप होगा उसमें दोनों साइड पे, तो आप लोग माइनस माइनस को कैंसिल कर लेंगे, और जो बाकी जो रह गया वो आपका आंसर होगा। एंड इट्स अबाउट 17/5। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने पार्ट 8 किया। इसको आप लोग ज़रा गौर से देखें, इसको खुद भी प्रैक्टिस करें, और अगेन अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखें। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है x/2 - 3 इज इक्वल टू 4 - 2x/3। पार्ट नंबर 9 हमें कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें आप लोग देखते हैं पार्ट नंबर 9 में कि आपके पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म है वो कौन सी वाली टर्म्स है, एक्स वाली टर्म्स है। सो एक्स वाली टर्म्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये तो गलत हो गया। सो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हमारे पास 2 और 3 है, फ्रैक्शन के नीचे 2 और 3 है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3। 2 1 ज़ा 2 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 6 आता है। सो मैं क्या करूँगी, 6 को मल्टीप्लाई करूँगी, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई 6 विथ ईच टर्म, हर टर्म के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है 6 को। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 6x/2 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करूँगी 4 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करूँगी 2x/3 के साथ। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं कैंसिल करूँगी, 3 2 ज़ा 6, और इसी तरह से 2 3 ज़ा 6, और पीछे जो रह गया 3 को मल्टीप्लाई करना एक्स के से कितना आया, 3x आ गया। 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 6 ज़ा 18 हो गया, 6 4 ज़ा 24 हो गया, माइनस 2 2 ज़ा क्या हो गया, 4, और साथ में x आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि x वाली टर्म बड़ी वाली कौन सी है, 4 वाली है। 4x बड़ी है और 3x छोटी है। बड़ी वाले के साथ माइनस साइन आ रहा है, तो आप लोग माइनस साइन को कैंसिल करने के लिए, माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए प्लस में आप लोग इस -4x को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जो क्या हो जाएगा, +4x इज इक्वल टू 24, और ये -18 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को होप सो समझ आ गया हो मैंने यहाँ पे किया क्या। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली नज़र आ जाए। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या कर रही हूँ, और 3 में 4 को प्लस किया, कितना आया, 7, प्लस प्लस दोनों के साथ प्लस है तो प्लस करूँगी, 7 आ गया। 7 के साथ x भी लगाऊंगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आएगा 42। क्लियर हो गया। 24 में प्लस करने इसको 8 को, 8 9 10 11 12, और 1 2 3 4 42। अब 7x है तो 42 है। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 42/7। 7 कितना था, 42 होते, 7 6 42। x की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई। सो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर लिया। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा मैंने इसमें किया क्या। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि फ्रैक्शन में आप लोगों ने देखा है, फ्रैक्शन हमारे पास एक्स वालों की थी, तो मैंने एक्स वालों की फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है उनका मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेके जो टर्म आ रही है 2 3 ज़ा 6, 6 को मैंने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, और मेरे पास ये एक आंसर आ गया इस तरह।
और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2x + 5 बाई x इज इक्वल टू 7/3। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में 2 टर्म्स गिवन है और उसके अलावा कोई भी टर्म नहीं है, और बाकी है कि x वाले टर्म ऊपर भी है एक नीचे भी है। तो उसको आप लोग ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का होप्स आप लोगों को पता हो। क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी वे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वे में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते हैं क्या है कि 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, 3 के सामने मैंने 3 का जो सामने जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है उसको मैंने किससे जोड़ा हुआ है, 2x + 5 से ना। तो मैं इसको क्या कर दूँगी, 2x + 5 से 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, उसी तरह 7 को मल्टीप्लाई करूँगी x से। तो 3 × 2 = 6 और x आ गया, 3 × 5 = 15, 7 को x से मल्टीप्लाई किया, 7x आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि 15 को इसी तरफ रहने देना है। आप लोगों ने सिंपली 7x - 6x किया। अब ये वही वाली बात है कि x के साइन को हम लोग प्लस रहने देंगे, और इसके लिए मैंने किया कि 7x की तरफ स्मॉल x वाली जो वैल्यू है उसको मैं 7x की तरफ लेके आ रही हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा और ये 15 आ गया। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, 15 है। सो ये हमारे पास पार्ट कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 10। इसके बाद पार्ट नंबर 11 करते हैं। पार्ट नंबर 11 में आप लोग देख रहे हैं आपको कुछ नई टर्म से वाकिफ़ किया जा रहा है जो कि y है। सेम वही वाला प्रोसीजर करेंगे जो हम लोगों ने ऊपर वाले पार्ट में किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, यस y से। इसी तरह से 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे 1 को ब्रैकेट में नहीं डालना चाहिए था, मुझे डालना चाहिए था 1 मल्टीप्लाइंग विथ 9y - 2। जो बड़ी वाली टर्म्स होती है ना उनको हमेशा ब्रैकेट में डाला करें जब आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 8 को y से किए तो 8y, और इसी तरह से 1 को 9y - 2 से किए तो दोबारा से 9y - 2 वापस आ गया। 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो हमेशा वही टर्म वापस आ जाएगी, 1 नहीं बल्कि दूसरी वाली टर्म जिसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 8y है और 9y है, 9y बड़ा है या 8y, ऑब्वियस सी बात है 9y बड़ा है, तो 9y के तरफ 8y को लेके आऊँगी जो कि -8y हो जाएगा क्योंकि प्लस था, और ये -2 इस साइड पे जाके हो जाएगा +2। 2 इज इक्वल टू 9 में से 8 को निकालो, 9 में से 8 को निकालो तो पीछे क्या रह गया, 1 रह गया, और साथ में y भी आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, y लिख दे डायरेक्ट। इसका मतलब यही होता है कि 1y। सो ये देख ले आप लोग कि मैंने इस क्वेश्चन को भी कितने इजी वे में कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, पार्ट नंबर 12 बोल सकते हैं। वो हमारे पास क्या है, x - 12 इज इक्वल टू 9/5। आप लोग अपनी बुक साथ ही ओपन करके रखें, मैंने तो साथ ओपन की हुई है और उधर से क्वेश्चन इजी वे में देखती जा रही हूँ। और अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। 5 को मल्टीप्लाई करना है x से, और इसी तरह से 9 को मल्टीप्लाई करना है x - 12 से। मैंने ब्रैकेट लगाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा, आपको समझ आ गई होगी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। 5x हो गया, 9x हो गया, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2 9 = 18, 9 × 9 10, 108, ठीक है। इस तरह आप लोग साइड रफ अमल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रफ वर्क है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, एक 5x है और एक 9x है। बड़ा कौन सा है, 9 है, ऑब्वियस सी बात है। 9x में से अब ये +5x है, ये यहाँ पे आके हो जाएगा -5x, और ये -108 था, यहाँ पे आके हो जाएगा +108। 108 इज इक्वल टू 9 में से 5 को निकाले 4, और x भी साथ ही आएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखना है कि कैंसिल वगैरह होता है कि नहीं, क्योंकि दोनों इवन है, कैंसिल हो सकता है। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, ठीक है। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 5 और 2 × 7 = 14। x की वैल्यू क्या आ गई, 27 आ गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों ने पार्ट नंबर 12 कर लिया, और कैमरे का थोड़ा इशू है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने काम पे फोकस दे रही थी आप लोगों को पढ़ाने में, सो मैंने देखा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इजी वे में, और 108 माइनस साइन के साथ राइट हैंड साइड की तरफ था तो प्लस साइन के साथ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये +5x था लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड पे -5x हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोगों ने सेम वही प्रोसीजर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया। 13 पार्ट है। 13 पार्ट में हमारे पास हो क्या रहा है, 24/5
5z+4 इज इक्वल टू 4/z-1। यहाँ पे भी आप लोगों को एक नई टर्म के साथ मुतारिफ कराया जा रहा है। सो आप लोग करेंगे क्या, 24 को z-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 5z+4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 24 को z से मल्टीप्लाई करें तो 24z आ गया, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया और साथ में z भी लगाएंगे, 4 4 से 16 हो गया। अब आप लोगों ने कोई भी टर्म भूलनी नहीं है, मतलब ये कि z लगा हुआ है तो आप लोग गिनो z डालना भूल, जिससे आपके पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि फर्दर ये 20z है, ये 24z है, 24 के z की तरफ मैं क्या लाऊंगी, 20z को लाऊंगी जो कि प्लस साइन के साथ मेरे राइट हैंड साइड की तरफ था, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस साइन के साथ आ जाएगा, 16 + 24। ठीक है, समझ आ गई होगी मैंने यहाँ पे क्या किया, 24 को इस साइड पे लेके गई तो +24 हो गया। सो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, 24 में से 20 को माइनस करूँगी, ऑब्वियस सी बात है 4 आएगा, 4 और z वापस आ गया। और इन दोनों को जब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी, 24 में 16 को ऐड करना है, ये कितना हो गया 40। इसी तरह मुझे z चाहिए तो मैं 40/4 करूँगी, 4 कितना सा 40 होता है, 10 सा। सो z की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है। अब इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 14 करेंगे जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 2/-3 इज इक्वल टू 4x+4 और 2x+14 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसमें मैं क्या करूँगी, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2x+14 के साथ और इसी तरह से -3 को, ठीक है, माइनस साइन लिखना है, 4x+4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2 ज़ा 4 हो गया और x वापस आ गया। 2 14 से कितना होता है, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 होता है और x भी आ गया, लेकिन माइनस साइन भी साथ ही आएगा। अब मैं -3 को अंदर सबसे मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगी, साइन को भी मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस प्लस माइनस, 3 4 ज़ा 12। अब ये माइनस साइन अंदर वाले प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाले साइन को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। सो ये हो गया हमारे पास। और इसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये 12x है और ये 4x है, 4x का प्लस साइन है, 12x का माइनस साइन है। सो x के साथ माइनस नहीं लाने का मैंने आपको बोला हुआ है, हमेशा x के साथ क्या लाने की कोशिश करें, प्लस साइन लाने की कोशिश करें। सो इसको करूँगी कैसे कि मैं -12x को अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आऊँगी। सो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 12x और इसी तरह से -12 है और ये +28 है तो ये -28 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कितना आता है, 16x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कितना आता है, 40 -40 करके देख लेते हैं। 28 12 माइनस माइनस से माइनस हमेशा होता है क्या, प्लस होता है, तो कर ले जल्दी से ऐड, 40 हो गया और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, सो -40 हो गया। सो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे x चाहिए, मुझे 16x नहीं चाहिए, ये मेरे पास रफ वर्क था, मुझे x चाहिए, मुझे 16x नहीं चाहिए, तो x इज इक्वल टू -40/16 कर लूँगी। और यहाँ से अगर आपको कैंसिलेशन करनी तो कर लें, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 0 और इसी तरह से और कैंसिल होता है 2 की टेबल से, 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया, 5/2। अब ये माइनस साइन आपने नहीं भूलना, ठीक है, माइनस साइन आप लोगों ने याद रखना है। सो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास ये वाला है, -5/2 वाला। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एज आई टोल्ड यू अगेन, आई एम टेलिंग यू कि अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, और सबसे पहले पहला काम आप ये करें कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और फैलोज़ के साथ लाजमी शेयर किया करें। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि x/2 + 7 इज़ 3 टाइम्स ऑफ x/5 + 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें कहा हुआ है कि x/2 + 7 है वो किसके बराबर है, जब हम लोग x/5 + 2 को 3 टाइम्स यानी 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों बराबर आ रहे हैं। हम लोगों ने वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें सवाल में कहा हुआ है x/2 + 7 इज़ 3 टाइम्स ऑफ, तो इसके बाद हम लोग क्या लगा लेंगे, इक्वल लगा लेंगे। इस लिखा हुआ है तो हम लोग इक्वल लगाएंगे। और हमें कहा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ को मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, x/5 + 2 से।
क्लियर हो गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसको x/2 लिख देंगे प्लस 7 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करें x से 3x आ गया बाई 5, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से प्लस 6 आ गया। अब सिंपली हम लोगों ने करना क्या है कि x वाली जो फ्रैक्शन फॉर्म में जो x वाली टर्म्स है उनको हम लोग एक तरफ कर लेंगे, x/2 माइनस 3x/5। ठीक है, मैंने क्या किया, इस प्लस 3x/5 को इस साइड पे ले आई तो -3x/5 हो गया, और ये क्या है प्लस 6 यानी 6 लिख दूंगी, और ये -7। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, इन 2 और 5 का एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 और 5 का एलसीएम लेने पर 10 आएगा। तो 10 मैं नीचे लिख दूंगी। 5 कितना से 10 होता है, 2 से 10 होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। और इसके बाद 2 कितना सा 10 होता है, 2 5 से, और 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, विच इज़ इक्वल टू -1। अब मेरे पास यहाँ पर एक साइड पे तो माइनस आ रहा है, अब मुझे दूसरी साइड पे भी नज़र आ रहा है कि दूसरी साइड पे भी माइनस आएगा। सो मैं करूँगी क्या कि इन दोनों को जब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी, प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस करने के बाद क्या आएगा x, और साइन किसके आएगा 6 का, यानी माइनस आएगा, ओवर 10 इज इक्वल टू -1। -1 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 10 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगी क्योंकि 10 मुझे नहीं चाहिए, x/10 नहीं करना मैंने, x की वैल्यू निकाली तो 10 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होकर 1 से 10, 1 10 जा क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। सो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है। सो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी है कि वीडियो को दोबारा से अगेन वॉच करें अगर आप लोग कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि व्हेन ए नंबर इज एडिड टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ, किसी भी नंबर को हम लोग जब ऐड करते हैं उसी के 2/3 हिस्से में, तो रिजल्ट क्या आता है 45 आता है, इज इक्वल टू 45। यानी इक्वेशन बनाना है हम लोगों ने, और वो इक्वेशन किसके बराबर है 45 के बराबर है। तो हम लोगों ने नंबर निकालना है, मतलब ये कि ये वाला नंबर व्हेन ए नंबर इज एडिड। सो मैं इसका भी आप लोगों को ईजी वे में टिप बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या कहना है कि नंबर इज इक्वल टू एक्स, नंबर को मैं क्या ले रही हूँ एक्स ले रही हूँ। अब मुझे सवाल में कहा हुआ है कि व्हेन ए नंबर इज एडिड, जब किसी नंबर को ऐड किया जा रहा है किसमें 2/3 ऑफ इट्स ये इट्स क्या एक्स है, और इसके 2/3 में ऐड किया जा रहा है, मतलब x+2/3x, और ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है 45 के बराबर आ रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। 3 मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, बाकी किसी में भी फ्रैक्शन नहीं है। सो मैं सिंपली क्या कर दूँगी, 3 को कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई कर दूँगी 3 विथ ईच टर्म, मल्टीप्लाई 3 विथ ईच टर्म, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 3 45 से कितना होता है, 3 5 से 15, 3 4 से 20, 21, 3 4 से 12, और 12 पे 1 ऐड किया तो कितना आया 13 आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती 135। क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू लिखा हुआ है दरमियान में, और हमारे पास 2 x की टर्म है और एक हमारे पास 135 है। x वाले टर्म्स को ऐड कर लेंगे तो 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 135। अब मुझे x निकालना है, 5 नहीं चाहिए, तो हमें कहा हुआ है सवाल में नंबर बताने, तो ये नंबर क्या होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगी, 135 को डिवाइड कर दूँगी 5 पे, तो ये देख लीजिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई और थे, इस साइड पे आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। 5 1 5, 5 2 10, और 5 7 35। सो हमारे पास x क्या है, नंबर जो हमारे पास होना चाहिए था वो क्या था 27 था। सो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बेसिकली हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था कि जब भी हम लोग किसी नंबर को उसके 2/3 उसमें ऐड करते हैं, किसी नंबर को उसी के 2/3 में ऐड करते हैं, तो हमारे पास किसके बराबर आता है 45 के बराबर आता है। सो इस तरह से हम लोगों ने किया, और इस तरह हमारे पास क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो हमें भी किसी भी न्यूमरेटर फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है मतलब ऊपर वाला है, वो हमें क्या कहा जा रहा है कि 5 लेस देन है, मतलब उसमें से 5 कम करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर आता है। अगर हम 1 को ऐड करें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग 1 को ऐड करें तो उससे होता क्या है कि फ्रैक्शन वुड बिकम 2/3। तो हम लोग कहेंगे कि ना न्यूमरेटर को हम लोग एक्सपोज करेंगे, और उसमें से जब हम लोग 5 को लेस करेंगे मतलब x-5 करेंगे, उसको डिवाइड करें x से, और फिर हम लोग दोनों में 1 को ऐड करेंगे, और फिर हम कहेंगे इज इक्वल टू 2/3। तो हम लोग को असल में निकालना क्या, फ्रैक्शन निकालना है, मतलब ये जो x-5 ओवर x को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है,
हमें कहा जा रहा है कि न्यूमरेटर हमें कितना कहा जा रहा है, न्यूमरेटर इज़ 5 लेस देन, मतलब उसमें से 5 को माइनस करेंगे। डिनोमिनेटर हमें कितना कहा जाता है, डिनोमिनेटर के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया, सो हम लोग डिनोमिनेटर को क्या लेंगे, हमें कहा है न्यूमरेटर इज़ 5 लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में से 5 माइनस करें, हमारे पास न्यूमरेटर आता है, डिनोमिनेटर क्या होगा, x होगा। सो नेक्स्ट हमें क्या कहा जा रहा है कि न्यूमरेटर इज़ 5 लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है, ये बात तो होगी। फिर हमें कहा है कि इफ़ 1 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 1 को ऐड करें न्यूमरेटर के सामने भी और डिनोमिनेटर के सामने भी, तो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आता है 2/3 के इक्वल। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्या आएगा, x - 5 + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 विच इज़ इक्वल टू 2/3। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, -5 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, -4, और x + 1 आ गया विच इज़ इक्वल टू 2/3। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वही मेथड है, और इसमें हम लोग करेंगे क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3x - 4 इज इक्वल टू 2x + 1, 3x 3x -12 2x + 2। अब मैं x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x में से माइनस करना है 2x को, और 2 में प्लस करना है 12 को, तो हमारे पास ये माइनस करने पे क्या आता है, x आ जाएगा, और साइन बढ़ेगी यानी कोई साइन ही लगेगा, प्लस है तो कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इन दोनों को जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 14। अब हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन हमारे पास था x - 5 ओवर x, फ्रैक्शन हमारे पास क्या था, x - 5 ओवर x, और विच इज़ इक्वल टू 2/3। अब इस फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में हम दोबारा से वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x हमारे पास क्या आया, 14 आया, x इज़ इक्वल टू 14 आया। सो ऊपर वाले में क्या करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे 5 को, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x - 5 ओवर x इज़ इक्वल टू 14 में से माइनस करेंगे 5 को, और नीचे क्या लिखेंगे, 14 को, 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 3 और 3 6 और 9 आ गया विच इज़ डिवाइडेड बाई 14। सो इस तरह से हम लोगों ने कहा है कि x - 5 ओवर x किस फ्रैक्शन के बराबर है, 9/14 के बराबर है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इजी वे में मैंने आपको समझाया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कहा हुआ था, न्यूमरेटर हमें दिया हुआ था कि वो डिनोमिनेटर में से 5 माइनस करे तो हमारे पास न्यूमरेटर आता है, तो डिनोमिनेटर में से 5 माइनस किया, डिनोमिनेटर था कि 1, डिनोमिनेटर क्या था, x में से 5 माइनस करेंगे, और इस तरह हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है, और x - 5 डिवाइडेड बाई x डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखना है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने 1 को ऐड करना है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो हमने इस तरह सॉल्व किया, एंड देन लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, x - 5 ओवर x की जगह हम लोगों ने 14 पुट किया, और फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश की, क्योंकि हमें एक सवाल में कहा हुआ है कि हम लोगों ने फ्रैक्शन बताना है कि फ्रैक्शन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं, और हमें कहा है कि गिवन द इक्वेशन, हमें इक्वेशन गिवन है 5x + 4y इज इक्वल टू 20, राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y एंड x। हम लोगों ने इस इक्वेशन को y के टर्म्स में निकालना है और x के टर्म्स में भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने सिंपल कोई ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, मतलब ये कि हम लोगों ने ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना, और सिंपली हम लोगों ने टर्म्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखते हैं 5x + 4y इज इक्वल टू 20, और अब हमने क्या करना है, यहाँ से x की टर्म्स में और y की टर्म्स में क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है, ठीक है। बस पहले हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास पार्ट है इसका कि y की टर्म्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, 5x + 4y, अगेन मैं इसको लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 20 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, y की टर्म्स में, तो y की टर्म को इसी तरफ रहने दूंगी मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और जो 20 - 5x कर लूँगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, मैंने पहले कहा था कि x वाले में से मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसमें से मैं x वाले टर्म्स को माइनस नहीं कर सकती, बट मैंने यहाँ पे लिख दिए क्योंकि हम लोग टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट। हम लोग इसको क्या करेंगे, मेरे पास 4y है, मुझे सिर्फ y की टर्म्स में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 4 को 20 - 5x के नीचे डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। अभी मेरे पास किस टर्म्स में आ गए, y की टर्म्स में आ गए। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है कि x की टर्म्स में निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 5x + 4y इज इक्वल टू 20 हो गया, और अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी, मैं 5x को इसी तरफ रहने दूँगी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और 20
+4y तो ये -4y हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई साइन ना हो या फिर अगर प्लस साइन हो तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाता है, माइनस साइन हो जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, x की टर्म्स में चाहिए 5, x की टर्म में नहीं चाहिए बल्कि x की टर्म में। तो 5 को क्या कर दूंगी, 20 - 4y होल के नीचे डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो अब 5 को ना, और जो 4 है, इस तरह वाले 4 और इस तरह वाले 5 को पूरे के नीचे डिवाइड करना होता है, एक के नीचे नहीं रखना, ठीक है आप लोगों ने। और इसमें कैंसिलेशन नहीं करनी आप लोगों ने, सिंपली यही हमारे पास आंसर है। तो मैंने जो बॉक्सेस के अंदर डाल दी हमारे पास आंसर है। और ये बिल्कुल हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने टर्म्स में लिखना था, बाकी सिंप्लीफाई नहीं करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि द पेरीमीटर P ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2L प्लस 2W। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हम लोग किस फॉर्मूला से डिनोट करें, P इज इक्वल टू 2L प्लस 2 विथ। मतलब पेरीमीटर लिखते कैसे, 2L प्लस W से लिखते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं L प्लस W करने के बाद। तो हमें कहा है कि जब लेंथ हमारे पास L हो और विथ हमारे पास W हो, तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकालना है विथ के लिए, और यूज द री रिटर्न फॉर्मूला टू फाइंड द विथ ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन P इज इक्वल टू 100 एंड L इज इक्वल 25। जब P हमारे पास 100 हो, L 25 हो, तो हम लोगों ने विथ निकालना है इसी फॉर्मूला से। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अब। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं कंडीशन फर्स्ट, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि सॉल्व द फॉर्मूला फॉर विथ, सॉल्व द फॉर्मूला फॉर विथ, फॉर्मूला फॉर विथ, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो हमें कहा है कि हम लोगों ने फॉर्मूला निकालना है विथ के लिए। सो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पर मैं लिख दूंगी पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 विथ, ठीक है। अगर मैंने दूसरे फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे होते हैं, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख रही, मैं 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। सो मेरे पास अगर मैंने विथ के लिए फॉर्मूला निकाला है तो मैं क्या कर दूंगी, 2L को यहाँ पे ला के क्या कर दूंगी, यहाँ पे ला के माइनस साइन के साथ ले आऊँगी, यहाँ पर प्लस साइन के साथ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या हो जाएगा, मेरे राइट हैंड साइड की तरफ से मैं उठाकर इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाना चाह रही हूँ, तो ये -2L हो जाएगा इज इक्वल टू 2 विथ। क्लियर हो गया। अब हमें सवाल में कहा हुआ है कि अब हम लोग इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि हमें सवाल में कहा है विथ के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो 2L, अब हमें सिर्फ विथ चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ विथ नहीं चाहिए, तो हम लोग 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास विथ के लिए फॉर्मूला निकला है। ईजी वे में हम लोगों ने निकाल लिए विथ के लिए फॉर्मूला फ्रॉम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो नेक्स्ट बात हमें क्या कर गई है कि हम लोगों ने इसी फॉर्मूला से विथ निकालना है। जब हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 100 और लेंथ कितनी दी हुई है 25, ठीक है। कोई यूनिट वगैरह हमें मेंशन नहीं है, सो हम लोग यूनिट वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे। विथ का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा है, विथ का फॉर्मूला लिखा है P - 2L/2। तो मैं पेरीमीटर की जगह क्या लिख दूंगी 100 और -2L की जगह क्या लिख दूंगी 25 और 2 नीचे लिख दूंगी, सही है। और विथ निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 50 आता है, और इसको फिर मैं डिवाइड करूँगी 2 से, तो मेरे पास ये कितना आ रहा है, 100 में से 50 निकाले तो 50 वापस दोबारा आ जाता है। साइन आप लोगों ने देखना है कि साइन इसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस साइन है तो उसके साथ साइन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी ये कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 225 सही है स्टूडेंट्स। इस तरह हमारे पास क्या निकला है, हमारे पास विथ हम लोगों ने निकाल लिया और विथ कितना आया, विथ इज इक्वल टू 25। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने कर लिया क्योंकि हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है, विथ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला आता है, जो क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विथ होता है, जिसको हम लोगों ने 2 को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, ओपन किए ब्रैकेट्स को, एंड देन हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है कि गिवन डेट C इज इक्वल टू 5/9 F - 32 इज अ रिलेशनशिप बिटवीन C एंड F। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है C और F के दरमियान में, ठीक है। C और F कोई भी टर्म हमने कोई मतलब ABCDEF जो हम लोगों ने उन्होंने एक सवाल में ना ऐसी कोई नंबर्स पोस्ट कर लिया। अगर हमें कहा जा रहा है कि C अगर हमारे पास सेल्सियस हो, अगर C हमारे सेल्सियस को शो करे और F फ़ारेनहाइट को, अभी टेम्परेचर्स की यूनिट है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बताना है, वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड, वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट बताना है किस टर्म्स में, सेल्सियस या सेंटीग्रेड की टर्म्स में। क्लियर हो गया। हम लोगों ने यहाँ से F बताना है और इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ठीक है। F की वैल्यू बतानी है और C की वैल्यू अभी नहीं पता। हमने कहा है कि C को हम लोग ऐसे ही रखेंगे और F निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब फॉर्मूला दोबारा से रीअरेंज करेंगे।
सेकंड बात हमें क्या कही है, कैलकुलेट एफ बाय सब्सटीट्यूटिंग। हम लोगों ने एफ निकालना है इसी सेम फार्मूला से और इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम लोगों ने एफ़ को इजीली निकाल लेना है और सी के दो वैल्यूज़ पुट करेंगे। सी के एक बार 15 पुट करेंगे, एक बार 10 पुट करेंगे और इस सेम ऊपर वाले फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा जा रहा है कि c इज़ इक्वल टू 5/9 है और f -32 है। अभी हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रिलेशनशिप्स बताए हुए हैं और हमें कहा हुआ है कि वैल्यू ऑफ f निकालना है। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, f की वैल्यू निकालनी है। मतलब इस फॉर्मूला को कुछ रीअरेंज करेंगे और फिर इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, f को अलहदा करेंगे। तो ये 9 हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर 5/9 पूरे के पूरे f -35 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम लोग करेंगे क्या कि इस 9 को मैं यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो हम लोग दूसरी साइड पे लेके जाके इसको 9 c से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये पीछे क्या रह गया 5f -35 ये रह गया। बाकी मैं क्या करूँगी कि 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यस, तो अपोजिट करते हैं हमेशा और ये f -35 हो गया। अब मैंने क्या करना है, मुझे सिर्फ f चाहिए। 35 को मैं किसी तरह से दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी। कैसे लेके जाऊँगी, मैं इसको +35 कर दूँगी। ठीक है, मेरे पास ये कितना आ गया, सॉरी 35 नहीं है, क्वेश्चन में 32 है, मैं 35 लिख रही थी। सो 32 है और मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये क्या आ गया, फ़ारेनहाइट के लिए रिलेशनशिप निकल आई एक। सो इस तरह से हम लोगों ने इस पार्ट को किया है कि हम लोगों ने सिंपली रीअरेंज किए। मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा मेथड। 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 32 यहाँ पे माइनस आ रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरे पार्ट में हमें क्या कहा गया कि हम लोग एक बार सी की वैल्यू को 15 पुट करेंगे और इसी सेम फार्मूला में और हम लोग फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो मैं एक बार सी की वैल्यू क्या पुट करी, 15 +32 और ये 5 इसके नीचे है। ठीक है, 35 के नीचे नहीं है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास 9 5 से 45, 9 1 से 9, 10 11 12 13 आ गया, डिवाइड बाय 5 को 135 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी और इसके बाद उसको उसमें ऐड करूँगी 35 को। सो इन दोनों को जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये कितना आता है, ये हमारे पास आता है 5 और इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया और 5 7 35। 27 में प्लस करेंगे किसको, बार मैं 35 बोली, 32 है। तो 27 में प्लस करेंगे किसको, 32 को। तो क्वेश्चन से आप लोगों ने देख के उतारना है कि मैं यहाँ पे 35 कह रही हूँ बार बार 32 की जगह। तो आप लोगों ने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी, बिकॉज इससे आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। सो मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना आ रहा है, 59 आ रहा है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 59। जब हम लोगों ने सी की वैल्यू क्या रखी है, 15 रखी है। ठीक है, सी की वैल्यू जब 15 रखी है, अगली बार मैं क्या करना है, जब सी की वैल्यू में क्या रख रही हूँ, सी की वैल्यू जब मैं 10 रखूँगी तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आएगी, फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आएगी, 9 और ये 10 कर दूँगी +32 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी, क्या आएगा, 90 डिवाइडेड बाई 5 +32 और 90 को मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 9 1 ज़ा 9 और 9 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 और पीछे कितना रह गया, 4 रह गया, 4 40 हो गया, 5 8 ज़ा 40 होता है। 18 ने प्लस करें 32 को कितना आता है, 50। आप लोग खुद ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही ईजी था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह था। 6 की तरह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह था। और इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 है, इनमें टर्म्स के लिए मतलब ये कि हमें कहा हुआ है इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ विड्थ, इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हम लोग मेथड जो है तकरीबन सेम ही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इनको सेपरेट करती हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हमारे पास सेम तरीका था। एक में हम लोगों ने वाई के टर्म्स में निकाला, एक में हम लोगों ने विड्थ के टर्म्स में निकाला, एक में हम लोगों ने फ़ारेनहाइट के टर्म्स में निकाला। सो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है। किसी भी क्यूब का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस क्यूब का वॉल्यूम निकलता है। तो हम लोगों ने इस वॉल्यूम को लिखना है इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू।
डब्ल्यू के टर्म्स में लिखना है, सेम टू सेम पिछले 3 क्वेश्चंस की तरह है। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू के टर्म्स में लिखेंगे और वी एल और एच को निकालेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू को निकालेंगे और वी एल एच लिखेंगे। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें कहा है वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम हमारे पास होता है कि लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है, किसी भी क्यूब का, ठीक है, क्यूब का। सो क्यूब का हम क्यूब की बात करें, सो वो हम लोगों ने इस तरह निकाल लिया। अब हमें कहा है कि हम लोगों ने क्या निकालना है, विड्थ निकालना है। हमने यहाँ से डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करूँगी, लेंथ और हाइट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इस तरह से हमारे पास क्या निकला है, विड्थ निकला है। फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कहा हुआ है क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म S इज इक्वल टू 2B प्लस PH, सॉल्व द रिलेशन फॉर H। हम लोगों ने H के लिए रिलेशन निकालना है। अब हमें कहा है कि प्रिज्म के लिए हमारे पास क्या है कि प्रिज्म हमारे पास ट्रायंगल की शेप में होता है, बट यहाँ पर हमें कहा है सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमें दिया हुआ है 2B प्लस PH दिया हुआ है। अब हम लोगों ने रिलेशन निकालना है H के लिए, मतलब H को अलग करेंगे और बाकी सब टर्म्स को S के नीचे ले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, किस फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं, जो कि आपको सवाल में गिवन है, S इज इक्वल टू 2B प्लस PH। अब हमें क्या कहा हुआ है, हम लोगों ने H को सेपरेट करना है और बाकी सब टर्म्स को एक तरफ करना है। तो S, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि मैं दोबारा से इस फॉर्मूला को लिखती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। H को मैंने क्या करना है, अलहदा करना है, और बाकी ये कि 2B यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगी, S से क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। जब एक तरफ ऐड हो रहा है तो दूसरी जाने जाके क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यस। और यहाँ पर देख रहे हैं पीछे क्या रह गया, PH। अब हमें सिर्फ H चाहिए, P नहीं चाहिए। P यहाँ पे H के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यस। कोई साइन नहीं तो मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दो टर्म्स के दरम्यान में कोई साइन ना हो मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास हाइट निकल आएगी प्रिज्म के लिए। सो इस तरह से हम लोगों ने H निकाल लिया है सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म के फॉर्मूला में से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन दिखाती नहीं बल्कि इसी तरह लिख लेती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बुक खोली होगी। सो सॉल्व करना है हम लोगों ने x इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर AB फॉर A हम लोगों ने इसमें से अलहदा करेंगे, ठीक है, इसको अलहदा करेंगे और इसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं करूँगी क्या कि हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है, x इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई AB। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, x के नीचे कोई भी टर्म नहीं, मतलब मैं कहूँगी 1 है, ठीक है। मैं सपोज कर लेती हूँ 1 ही है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ ना हो, किसी भी न्यूमरेटर के नीचे कोई डिनोमिनेटर ना हो तो उसको मैं बोलूँगी 1। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, x मल्टीप्लाइड विद AB, और 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, A प्लस B प्लस C से। 1 को तमाम की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वही टर्म रिपीट में वापस आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C आ गया। ब्रैकेट मैंने गलती से लगा दी लेकिन रहने देते हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ से A को अलहदा करना है और बाकी हम लोगों ने क्या करेंगे कि बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। सो मैं यहाँ पे करने क्या लगी हूँ कि मेरे पास ये क्या आ जाएगा, AX आ जाएगा और ABX लिख देते हैं डायरेक्ट। AB आपस में खुद भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जब X मल्टीप्लाई होगा तो ABX बन जाएगा। अब मुझे यहाँ से चाहिए A चाहिए, A, ठीक है। A मैंने एक तरफ करना है। सो मैं करूँगी क्या कि यहाँ से मैं A को ABX, और यहाँ पर A क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी इसका एक साथी A मौजूद है और यहाँ पर A मौजूद है। तो ये A क्या करेगा, अपने आप को यहाँ से सेपरेट करके यहाँ पे आ जाएगा, और ये प्लस साइन के साथ है, यहाँ पे आके आ जाएगा माइनस साइन के साथ, और ये पीछे क्या रह गया, B प्लस C रह गया। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है A, बाकी पीछे क्या रह गया, BX माइनस 1, यहाँ पे क्या रह गया, B प्लस C। अब मैं क्या करूँगी, मुझे A चाहिए तो मैं क्या करूँगी, BX माइनस 1 आपस में BX माइनस 1 A के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के दोनों में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो B प्लस C के नीचे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सो इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। मैं दोबारा अगेन आपको समझाती हूँ कि मैंने यहाँ पे किया कि x के नीचे कोई टर्म नहीं, मैंने 1 सपोज किए, 1 को जब मैंने A प्लस B के साथ मल्टीप्लाई किया, अगेन मेरे पास A प्लस B C आ गया। एंड देन मैंने क्या किया, x को मल्टीप्लाई करना था AB के साथ। AB को जब भी मैं AB खुद भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब तीसरी टर्म आके मल्टीप्लाई हुई तो तीनों के तीनों टर्म वापस आ गई, ABX आ गया।
अब ए बी एक्स, मुझे क्या चाहिए, मुझे ए निकालना था। ए मुझे सवाल में क्या कहा हुआ है कि ए के लिए निकालना था। अब ए जहाँ मर्जी हो मैंने सबको कलेक्ट करके एक जगह लिखना था। तो मैंने किया क्या है कि राइट हैंड साइड की तरफ मेरे पास यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी में ए मौजूद था और ये पॉजिटिव साइन के साथ है। यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ। तो ए बी एक्स माइनस ए आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो कॉमन लेना भी आपको आता होगा। सो मैंने यहाँ पे किया क्या कि ए कॉमन निकाला है तो बी एक्स माइनस वन रह गया पीछे। ए यहाँ पर बी एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मुझे ए चाहिए, ए अकेला चाहिए, बी एक्स माइनस वन की ज़रूरत ही नहीं, तो मैं इसको जाके नीचे डिवाइड कर दूंगी बी प्लस सी के नीचे। और इस तरह मेरे पास एक और टर्म्स में, यानी ए के टर्म्स में हमारे पास फॉर्मूला निकला है। सो इसके बाद हम लोग लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।